हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब सही चल रहा होगा। वैसे आज मंडे है बट बकरीद के कारण आज मार्केट क्लोज है। तो आज तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेसिकली। माय फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं। तो बेसिकली जो लोग पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। अब वो लॉन्ग टर्म कितना है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली 1 साल से 30 ईयर्स तक अप्रॉक्स इसे भी बोलते हैं। तो उसके बीच में जो भी अपना शेयर्स और वो सब रखता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली नॉर्मली लोग कितना रखना प्रेफर करते हैं, ये 5 to 10 ईयर्स का ज़्यादा एवरेज रेंज अगर हम निकालें तो लोग 5 to 10 ईयर्स के लिए इसे रखते हैं। तो फ्रेंड, आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो पोर्टफोलियो में लास्ट ईयर जो मैंने शेयर लिए थे, अभी उनका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। एंड आई हैव सोल्ड सम ऑफ देम एंड आई हैव केप्ट सम ऑफ देम। तो जस्ट आपको बताना चाहूँगा कि जो शेयर्स मैंने 30-40 रुपीज़ में लिए थे, आज उनका प्राइस किसी का 100-150 भी चला गया है, 200 भी चला गया है। तो आपको मैं डेली इसीलिए बताता हूँ कि बेनिफिट इज़ इन लॉन्ग टर्म ओनली। आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। बिकॉज क्या है कि हम जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमें उतना नॉलेज लेना नहीं ले सकते हम। बिकॉज हमें क्या है कि वी आर बिजी इन अदर वर्क्स ऑल्सो। हम लोग यार डेली अपना जॉब्स में और इधर उधर करते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली ग्रो। और लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने आपको बताया है कि अच्छी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कीजिए, जो ग्रो कर रही हैं कंपनीज। और वो तो हर किसी को पता रहता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी। अगर आप लालच में करेंगे कि यार आज इसमें डाल देता हूँ, कल को पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इट जस्ट थिंक दैट कि अगर हम सोचें कि यार कल पैसा डबल हो जाए, एक हफ्ते में डबल हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट कीजिए। आप डालिए शेयर्स अच्छी क्वांटिटी में खरीद के किसी कंपनी के रख दीजिए एंड 2-3 साल के लिए रखिए। अगर वो कंपनी अच्छी होगी, अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, तो डेफिनेटली इट विल ग्रो एंड आप लोगों को इट विल गिव गुड रिटर्न। तो दूसरा, मेरे को एक चीज़ और आप लोगों को बताना था दोस्तों कि आप अपने पोर्टफोलियो में जब आप शेयर्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो सारा आपका जो भी कैपिटल है वो एक ही कंपनी में नहीं लगाना, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट कंपनीज़ में। बिकॉज इसमें क्या है कि हमें पता नहीं रहता कि कब कोई सेक्टर गिर जाए। क्योंकि कोविड के टाइम में जो मेडिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर था, वो बहुत बूम कर गया। बिकॉज इतना रिक्वायरमेंट आ गया मेडिसिन्स का और उसका, बिकॉज बीमारी फैल रही है, तो से फार्मा के सेक्टर ऊपर चले गए। तो ऐसे ही दोस्तों, कभी आईटी कंपनी में रिसेशन आ जाता है, आईटी कंपनीज़ में और इसमें, तो आपके आईटी के शेयर गिर जाएंगे। तो आपको पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है कि अगर किसी में लॉस भी हो रहा है तो आपको किसी में प्रॉफिट भी होना चाहिए, तब आप यू कैन मैनेज इट। अगर आपने पूरा पैसा एक ही कंपनी में डाल दिया और वो सेक्टर डाउन आ गया, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू अर्न द मनी। और फिर लोग बोलते हैं यार शेयर मार्केट ऐसा है, पैसा डूब जाता है। सारे सेक्टर तो एक साथ बंद नहीं हो सकते, कोई सेक्टर तो ऊपर चलेगा आपका, कोई नीचे चलेगा। तो दोस्तों, मेरा यही है आपको बताना कि डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए प्लीज़। सो आई होप आप लोगों को ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हाँ सॉरी, एक और चीज़ आपको बताना था कि जैसे जो मैं करता हूँ, आप लोग अगर ट्रेडिंग भी रोज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इट्स अ गुड थिंग, सीखने के लिए मिलता है, थोड़ा अर्न करने के लिए मिलता है। तो आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक अकाउंट से डेली ट्रेडिंग कीजिए और एक अकाउंट अपना आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। तो डेली जिसे ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, उसमें आप डेली वट एवर यू वांट, और या आपको जो भी सीखना है, नई नई चीज़ें भी पता रहती हैं, तो आप उसमें कीजिए। और दूसरा जो आपका अकाउंट है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, उसे टच मत करिए। तो डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म वाला आपका अकाउंट है, इट विल गिव यू गुड नंबर ऑफ रिटर्न्स। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का यही कारण था, आप लोगों को बताने का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हैप्पी संडे है, सॉरी हैप्पी मंडे। थैंक यू।